नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या डिजिटलाइजेशन अब मानव जाति के लिए या यूं कहें कि लोगों के लिए दुश्मन बनता जा रहा है? क्योंकि आज एक क्लिक पर आप कुछ भी कर सकते हैं, पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, अपनी पसंदीदा चीज को आप अपने घर तक मंगवा सकते हैं। लेकिन अब उसी डिजिटलाइजेशन से लोगों की जेबें खाली हो रही हैं। यानी कि एक लिंक आपके मोबाइल पे आता है और जैसे ही आप उस लिंक को क्लिक करते हैं, आपके खाते से रुपए फ्रॉड के पास चले जाते हैं। यानी कि आपको लूट लिया जाता है और ये लूट आपको तब पता चलती है जब आपके बैंक से एक मैसेज आता है कि आपके इतने रुपए आपके खाते से कट चुके हैं। लेकिन रोज रोज नए नए रूप नजर आ रहे हैं डिजिटल फ्रॉड के, जिसमें से एक नया रूप नजर आया है डिजिटल अरेस्ट का, जिसमें बकायदा आपको लूटा जाता है लेकिन उससे पहले आपको अरेस्ट किया जाता है। और ये 1, 2, 4, 5 घंटे के लिए नहीं बल्कि 7, 7, 8, 8 दिन के लिए आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। आपको अपने ही घर में बंद किया जाता है और उसके बाद आपसे 1000, 2000, लाख, 2 लाख नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लूट लिए जाते हैं। यानी कि आज के समय में जब हर चीज का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपके मोबाइल से आप हर चीज वो कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। पैसा किसी को देश में विदेश में आपको भेजना हो तो एक क्लिक पर भेज सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे डिजिटल फ्रॉड भी बढ़ता जा रहा है। अब इसको लेकर कानून भी तमाम तरह के आ रहे हैं, तमाम तरह की पुलिस की टीम काम कर रही है कि कैसे डिजिटल फ्रॉड को रोका जाए। कई मामलों में पुलिस ने कारगर काम भी किया, कई ऐसे फ्रॉड लोगों को अरेस्ट भी किया। लेकिन अगर देखा जाए तो अभी भी ये इतने बड़े पैमाने पर फैला हुआ है कि पुलिस उन फ्रॉडियों तक पहुंच नहीं पा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में सामने जो फ्रॉड होता है वो आपको बकायदा वर्दी में पुलिस की नजर आएगा, अधिकारी बन के बात करेगा और आपको पहले डराएगा, फिर धमकाएगा और फिर आपको डिजिटल अरेस्ट करेगा। उसके बाद आपसे धन उगाही का खेल यानी आपसे लूट का खेल, डिजिटल लूट का खेल शुरू हो जाता है। इसी को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में क्या लिखा वो मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा 10 वो मामले जो डिजिटल अरेस्ट से जुड़े हुए हैं कि कैसे लोगों को लूटा गया। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करके शेयर कर लीजिए क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण वीडियो है और ये वीडियो लोगों तक जाएगा तो उनको पता चलेगा कि कैसे डिजिटल अरेस्ट से बचना है, कैसे डिजिटल फ्रॉड से बचना है और कैसे डिजिटल फ्रॉड करके लोगों को बेवकूफ बना के लोगों को अपने मकड़जाल में फंसा के उनसे लाखों करोड़ों की लूट की गई है। अखिलेश यादव ने 2 पेपर की कटिंग डाली और उसको लेकर ट्वीट किया और लिखा कि डिजिटल अरेस्ट जैसे ठगी के तरीकों से कोई नकली वर्दी में पुलिस बनकर बात ही नहीं करता है बल्कि वीडियो पर झूठा थाना बनाकर दिखाकर और धमकाकर ऑनलाइन पैसे भी वसूल लेता है। भाजपा सरकार क्या इसी डिजिटल इंडिया को विकसित करने की बात करती है? उत्तर प्रदेश की पुलिस ब्रैकेट में लिखा है सच्ची पुलिस से अपील है कि नोएडा में ठगे गए परिवार का पूरा पैसा वापस करवाओ, ठगों को पकड़े नहीं तो जनता अपना नारा देगी, डिजिटल हैं तो अनसेफ हैं। आम जनता पूछ रही है कि जब पैसा एक खाते से ट्रांसफर होकर किसी और के खाते में ऑनलाइन जा रहा है तो फिर क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? जिसके अकाउंट में जा रहा है क्या सरकार के पास उसका कोई केवाईसी नहीं है? आम जनता को बार बार केवाईसी के लिए दौड़ाया जाता है, अपराधियों को क्या पूरी छूट है? ऐसी घटनाएं भाजपा राज में ही क्यों हो रही हैं? ये कोई बड़ी सरकारी मिलीभगत का गोरख धंधा चल रहा है क्या? खातादारी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। यानी कि डिजिटल फ्रॉड के मामलों को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी गवर्नमेंट पर निशाना साधा है क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो डिजिटलाइजेशन को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। और आज आप देख रहे हो कि जितना डिजिटल लेन देन किया जा रहा है पैसों का उतना पहले नहीं होता था, लेकिन अब इसके साथ फ्रॉड भी बढ़ता गया है और अखिलेश यादव ने इसी चीज को लेकर जो डिजिटल फ्रॉड हो रहा है उस पर निशाना साधा है बीजेपी गवर्नमेंट पर। अब कुछ केसेस की बात कर लें। केसेस क्या हैं?
वो बेहद दिलचस्प हैं। 10 मामले हैं डिजिटल फ्रॉड के जो मैं आपको बताऊंगा। केस नंबर 1, 77 साल की महिला एक माह वीडियो कॉल पर रखा, 3.8 करोड़ की ठगी हुई। मुंबई में रहने वाली एक 77 वर्षीय महिला के पास एक करीब 1 माह पहले अनजान नंबर से व्हाट्सएप कॉल आई। उधर से बोल रहे शख्स ने खुद को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी का अधिकारी बनाया और अपनी बातों में उलझा के डरा धमका के 3.8 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। केस नंबर 2, ऑनलाइन अकाउंट में प्रॉफिट दिखाकर टैक्स के नाम पर 11 करोड़ ठगे। डिजिटल अरेस्ट कर ठगी का दूसरा मामला भी मुंबई का ही है। साइबर स्कैमर ने मुंबई निवासी 75 वर्षीय रिटायर्ड शिप कैप्टन को शेयर मार्केट में हाई रिटर्न दिलाने का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया। फिर अगस्त 2024 से लेकर नवंबर 2024 के बीच 11.16 करोड़ रुपए की ठगी करी गई। केस नंबर 3, डॉक्टर को 7 दिन तक रखा डिजिटल अरेस्ट, ठगे 2.81 करोड़। यूपी की राजधानी लखनऊ में संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान यानी पीजीआई के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन को इसी साल अगस्त में 7 दिन तक डिजिटल अरेस्ट रखा और 2.81 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। केस नंबर 4, वर्धमान ग्रुप के चेयरमैन से 7 करोड़ की ठगी, नकली अदालत में फर्जी जज भी। वर्धमान ग्रुप के चेयरपर्सन व पद्मश्री एसपी ओसवाल को भी साइबर ठगों ने चूना लगाया। एसपी ओसवाल के पास एक कॉल आई, उन्होंने कॉल रिसीव की तो उधर से कहा गया मैं सीबीआई से बोल रहा हूं, एक पुराने मामले में आपका नाम अरेस्ट वारंट है, आपको डिजिटल कस्टडी में लिया जा रहा है, स्काइप पर कनेक्ट कीजिए, आपसे पूछताछ होगी, प्लीज कॉपरेट कीजिए। केस नंबर 5, बेटा बेटी समेत जाओगे जेल, डरा धमकाकर इंजीनियर से ठगे 10.30 करोड़। देश की राजधानी दिल्ली के रोहिणी में रहने वाले एक 72 वर्षीय रिटायर्ड इंजीनियर को साइबर ठगों ने 8 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। बुजुर्ग को प्रतिबंधित दवाएं देश से बाहर भेजने के नाम पर डराया धमकाया, ऑनलाइन टॉर्चर किया। केस नंबर 6, अश्लील वीडियो देखते हो, ठगों ने मांगे पैसे, छात्र ने कर ली आत्महत्या। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एक नाबालिग छात्र को भी साइबर ठगों ने अपना निशाना बनाया। ठगों ने नाबालिग छात्र को कॉल कर कहा कि तुम अश्लील वीडियो देखते हो इसलिए तुमको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है, बचना चाहते हो तो पैसे दो वरना इसकी जानकारी तुम्हारे परिवार और दोस्तों को दे दी जाएगी। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी शेयर करने की धमकी दी। इससे छात्र इतना डर गया कि उसने सुसाइड कर ली। सुसाइड नोट मिलने के बाद इसका खुलासा हुआ। केस नंबर 7, जेल के नाम से डर गई महिला इंजीनियर, इंस्टेंट लोन लेकर दे दिए पैसे। नोएडा सेक्टर 82 की रहने वाली एक महिला आईटी इंजीनियर को डिजिटल अरेस्ट कर 20 लाख रुपए की ठगी कर ली। दरअसल ठगों ने महिला को कॉल कर कहा कि उसने जो पार्सल ईरान भेजा है उसमें ड्रग समेत कई आपत्तिजनक सामान मिले हैं। केस नंबर 8, वकील को कॉल कर कहा आपका बेटा हिरासत में रिहाई करनी है तो पैसे दो। मध्य प्रदेश के एक वकील के पास व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल पर कहा गया कि थाने से बोल रहे हैं तुम्हारा बेटा रेप के आरोप में हिरासत में, अगर रिहाई चाहते हो 70,000 रुपए ट्रांसफर कर दो वरना लगाते रहना कोर्ट कचहरी के चक्कर। केस नंबर 9, ठगों के इशारे पर 48 घंटे तक दौड़ती रही महिला प्रोफेसर, गंवाए 3.07 करोड़। पटना की रहने वाली एक सेवानिवृत्त महिला प्रोफेसर को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर उसको मानसिक यातनाएं दी। महिला प्रोफेसर को इस कदर डराया कि 48 घंटे तक ही ठगों के इशारे पर दौड़ भाग करती रही। ठगों के निर्देशानुसार ही वीडियो कॉल पर सोना, खाना और बैंक जाकर फिक्स डिपॉजिट तोड़कर साइबर ठगों के बताए खाते में आरटीजीएस से पैसे भेजती रही। जब 48 घंटे तक पूछताछ के बाद महिला प्रोफेसर को पूछताछ से फ्री किया गया तब उनको ठगी का एहसास हुआ। तब तक महिला 3.07 करोड़ गवा चुकी थी। केस नंबर 10, महिला डॉक्टर से कहा पोर्न देखती हो लंबा जेल जाओगी। नोएडा के सेक्टर 77 में रहने वाली एक 40 वर्षीय महिला डॉक्टर को ठगों ने अश्लील वीडियो साझा करने की बात कहकर फंसाया। पीड़ित पूजा गोयल ने साइबर क्राइम थाने को भी शिकायत में बताया कि 13 जुलाई को उनके पास अनजान नंबर से फोन आया, कहा कि तुम पोर्न देखती हो और शेयर करती हो, यह क्राइम है। और इसके बाद लूट की वारदात यानी डिजिटल लूट की वारदात की गई। दरअसल डिजिटल अरेस्ट है क्या? डिजिटल अरेस्ट वो होता है जिसमें सामने वाला फ्रॉड पुलिस का अधिकारी बनके, नार्कोटिक्स का अधिकारी बनके, ईडी का अधिकारी बनके, कस्टम का अधिकारी बनके आपको कॉल करेगा, बाकायदा वर्दी में होगा, उसके पीछे पूरा वैसे ही दीवार पे लोकेशन होगी जैसे कि थानों में या अधिकारियों के पीछे होती है। उसके बाद वो कॉल करेगा, आपको बताएगा
कि आपका बेटा जो है रेप केस में पकड़ा गया है, आपकी बेटी जो है कुछ लड़कों के साथ पकड़ी गई है, या फिर आपने कोई पार्सल भेजा था उसमें नशे का सामान मिला है, प्रतिबंधित सामान मिला है, या फिर आपका ये पार्सल फंसा हुआ है, ये पार्सल जो है संदिग्ध है, इस तरह से चीजें बताएगा। या आप पोर्न देखती हैं या पोर्न देखते हैं, या आपने कोई ऐसा काम किया है जो लीगली सही नहीं है, इस तरह की बातें करके आपको फंसाएगा, आपको एक तरह का हिप्नोटाइज कर देगा, आपको वश में कर लेगा, आप उसकी बातों में उलझते चले जाएंगे, डराएगा धमकाएगा, आप डरेंगे और सीधे आप जो है उसकी बातों में आकर डिजिटली अरेस्ट हो जाएंगे। और ये डिजिटल अरेस्ट लंबे समय तक आपको रखा जाएगा, फिर डरा धमका के आपसे ऑनलाइन पैसे लिए जाएंगे, आपको बैंक तक दौड़ाया जाएगा, आप अपनी एफडियां तोड़ाएंगे, उसके खाते में, फ्रॉड के खाते में पैसा ट्रांसफर करेंगे। जैसे ही आपने पैसा ट्रांसफर किया, उधर से जो है आपको डिजिटल अरेस्ट जो किया गया था उससे रिलीज कर दिया जाएगा और बाद में आपको एहसास होगा कि आप अपनी मेहनत की जीवन भर की कमाई गंवा चुके हैं। और इसमें जो डिजिटल फ्रॉड जो करते हैं उनको पकड़ने का जो रेशियो है वो बेहद कम है, पैसा मिलने की जो संभावना होती है वो भी बेहद कम होती है। पुलिस और जांच एजेंसियां अपना काम करती हैं, लेकिन डिजिटल फ्रॉड करने वाले भी 4 कदम आगे रहते हैं और लगातार लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लगातार लोगों को डिजिटली लूट रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की बातों में नहीं आना है। एक और मामला ऐसे ही चला था कि बहुत से लोगों के पास व्हाट्सएप कॉल आती थी, वो जैसे ही वीडियो कॉल आती थी, व्हाट्सएप कॉल आती थी, जैसे ही वो कॉल रिसीव करते थे वैसे ही सामने जो है कुछ आपत्तिजनक वीडियोस चलते थे और आपका चेहरा इधर से सामने आ जाता था और फिर आप पर दबाव बनाया जाता था कि आपने जो है, क्योंकि सामने कोई वीडियो चलाया जाता था और ये ऐसा लगता था कि कोई जो लड़की है, कोई युवती है, वो न्यूड है और आपका चेहरा भी उसमें आ जाता था। फिर आपको इसी वीडियो के सहारे कि आपका ये वीडियो आपके रिश्तेदारों को, आपके जानने वालों को भेजा जाएगा और इस तरह से आपसे पैसा ऐंठा जाता था, आपको बदनामी का डर दिखा के। तो सीधी सी बात है कि इस तरह की कोई कॉल आए तो वो रिसीव नहीं करनी, यानी अनजान नंबर से कोई वीडियो कॉल आए रिसीव नहीं करनी है। अनजान नंबर से कोई लिंक आए तो उस लिंक पर क्लिक नहीं करना है। अगर आपको कोई पुलिस का अधिकारी बनकर या कोई और विभाग का अधिकारी बनकर कॉल करता है, वीडियो कॉल करता हो, कहा जाता है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया गया है, तो आपको कोई डिजिटल अरेस्ट नहीं करता है। अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा मामला है जो आपके कहीं से भी कमी दर्शाता है तो पुलिस प्रॉपर आपके घर आती है, बात करती है, उनके पास वारंट होता है, उनके पास ज़रूरी कागजात होते हैं। डिजिटल अरेस्ट जो पुलिस अधिकारी बन के कर रहे हैं और नारकोटिक्स ईडी और कस्टम अधिकारी बन के कर रहे हैं, तो ऐसा डिजिटल अरेस्ट कोई नहीं करता है। तो एक बात समझ लीजिए अच्छे से कि आपके पास अनजान नंबर से कोई कॉल आती, कोई वीडियो कॉल आती, उसे उठाना नहीं है। कोई लिंक आता उसे क्लिक करना नहीं, किसी लालच में आना नहीं है। कोई आपको लॉटरी का या आपके इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए की लॉटरी लगी है उस लालच में नहीं आना है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आपको कोई पुलिस अधिकारी बनके कॉल करता है, कंप्लेंट करता है और कहता है कि आपका ये सामान है, आपका बच्चा जो है रेप केस से पकड़ा गया, आपकी लड़की फला जगह पकड़ी गई है, तो सबसे पहले फोन काट के अपने बच्चे को कॉल करके ये पता करिए कि आपका बच्चा कहाँ है। और अगर कोई पुलिस अधिकारी बनके कॉल करता है कि आपका जो है कोई सामान पकड़ा गया है, कस्टम ने पकड़ा है, या आपके खिलाफ ये मामला आया है, आप डिजिटली अरेस्ट हो गए, तो सबसे पहले फोन काट के अपने पास के संबंधित थाने में जाके ये बात उनको बताएं और बताएं कि इस तरह कॉल आया है। यानी कि सीधे तौर पर अगर इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको जो डिजिटल फ्रॉड करते हैं उनसे ज़्यादा स्मार्ट बनना होगा और सीधे तौर पर ऐसे फ्रॉडियों की बातों में, ऐसे धोखेबाजों की बातों में, ऐसे जो डिजिटल बदमाश है उनकी बातों में नहीं आना है और सीधे तौर पर किसी भी लालच में आके किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है, किसी अनजान नंबर से वीडियो कॉल नहीं उठाना है। बहरहाल दोस्तों, सतर्क रहेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे और जहां चूक करेंगे, जहां दबाव में आएंगे, वहां पर जो है आप फंसते चले जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है, क्या सोचना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।